अच्छा, तो आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है, हमने प्रीवियसली तो कवर कर लिए क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला। अब हम कवर करेंगे ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूला। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? अच्छा, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है ना, ओपन न्यूटन्स कोट्स फार्मूला, ठीक हो गया। ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, जो क्लोज और ओपन के अंदर मेन डिफरेंस है ना, वो बेसिकली ये है कि क्लोज कोट्स फार्मूले के अंदर जो न्यूटन वाले हैं, उसके अंदर हम बेसिकली स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं, जबकि हमारे पास जो ये ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूला होता है ना, इसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हमारे फार्मूले में कंसिडर नहीं किया जा रहा होता। ठीक हो गया। हमारे पास नंबर वन जो बस सबसे पहले आ जाता है मिड पॉइंट रूल। ठीक हो गया, मिड पॉइंट रूल, जो कि n इजिकल्स टू ज़ीरो के लिए वर्क करता है। हमने प्रीवियसली पढ़ा था क्लोज कोट्स फार्मूले के अंदर कि हमारे पास n इजिकल्स टू वन पे ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, n इजिकल्स टू टू पे हमारे पास सिम्पसन्स वन थर्ड फार्मूला होता है, n इजिकल्स टू थ्री पर हमारे पास सिम्पसन्स थ्री एट फार्मूला होता है, और n इजिकल्स टू फोर पॉलीनॉमियल फोर्थ डिग्री पॉलीनॉमियल वाला फार्मूला यूज़ होता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या है? n इजिकल्स टू ज़ीरो के लिए वर्क कर रहा है। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखनी है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। हमारे पास जो फार्मूला होता था वो कहता था कि भाई h फाइंड जो हम कर रहे होते थे ना वहाँ, वो होता था बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, हम जो एच जो होता था, पॉइंट्स कितने इक्वली डिस्प्लेस्ड है, कितने डिस्टेंस से, मतलब, तो वो एच इजिकल टू बी माइनस ए। एच मतलब क्या मतलब हुआ? एच यहाँ पे क्या डिफरेंस है फर्स्ट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच, ठीक है, एन के साथ। तो ये तीन पॉइंट्स हैं ना, सही है, तीन पॉइंट्स हैं। तो और फर्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है? तो मतलब ये कैसे हो जाता था? फोर माइनस वन इजिकल्स टू फोर, ठीक है, फोर और कितने पॉइंट्स है? थ्री। तो ये आपके पास समथिंग लाइक हो जाएगा फोर डिवाइड बाई थ्री, अगर हम कर लेते हैं 1.33। ठीक हो गया। तो इस टाइप से हम निकाल रहे होते थे कि b माइनस ए करके हम लोग n निकालते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो है? यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो इस कि हमारे पास h निकालने के फॉर्मूले में एक चेंज हो जाती है, वो हो जाता है n+2 हो जाता है। ठीक हो गया। अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब ये बेसिकली ज़्यादा इजीली और क्लियरली समझ आएगा। तो अभी अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो नो नीड टू वरी, बस इतना याद रखना है, एच निकालने के फॉर्मूला है n+2 हो जाता है। अब जो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो हमसे कहता है कि भाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस वन, ठीक हो गया, एंड एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 2hf ऑफ एक्स नॉट। वॉट डज दिस मीन? इट मीन्स हमारे पास कोई पॉइंट हमें बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्स माइनस वन एंड एंडिंग पॉइंट इज एक्स वन, सॉरी एक्स वन। तो इट टेल्स अस कि एक्स नॉट एक्स वन। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास ये दो पॉइंट्स इग्नोर हो जाएंगे और इस पॉइंट को हम यूज़ करते हुए मिड पॉइंट जो कि है, ये मिड में लाई कर रहा है ना ये पॉइंट, इसको यूज़ करते हुए हमारे पास इंटीग्रल अप्लाई हो जाता है फंक्शन ऑफ उस पर, और हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया n इजिकल्स टू ज़ीरो, यानी जहाँ हमारे पास पॉइंट्स जो होंगे ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट विल बी इन इवन ऑर्डर, ठीक है, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे होंगे। यानी अगर हमारे पास गिवन है कि भाई हमने एन इक्वल्स 4 पॉइंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, 6 पॉइंट के लिए वर्क कर रहे हैं, 8 पॉइंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास व्हाट हैपेंस कि हमने इसी पॉइंट हमने मिड पॉइंट रूल यूज़ करना है फॉर अ हायर नंबर ऑफ एन। ठीक है, तो मल्टीपल 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, ठीक है, 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए। ठीक है क्या? तो उस सिनेरियो में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उस सिनेरियो में हम कॉम्पोजिट रूल यूज़ करेंगे, कॉम्पोजिट मिड पॉइंट रूल।
उसमें फॉर्मूला कैसे बनता है, ये एक चीज़ हमने और देखनी है। हमारे पास 2h तो एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद समेशन आ जाएगी और जितना n है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे और j को स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे 0 से, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली f आ जाएगा और f जो है हमारे पास वो x2j हो जाएगा। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि हमारे पास जो कि लेट्स सपोज हमारे पास n की वैल्यू है 4, ठीक हो गया। 2h n की वैल्यू इज़ 4, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, तो यानी x 0 1 2 के लिए हमने करना है। तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या हो जाएगा, x 0 सबसे पहले x 0 j 0 के लिए वर्क करेगा ना, तो x 2 टाइम्स j विच इज़ 0 रिजल्ट्स इन x नॉट, ठीक हो गया। फिर x j1 के लिए हम करेंगे तो x 2 टाइम्स j यानी 1, x 2 इंटू 1 इज़ 2, x2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट टाइम चलेगा जहाँ x की वैल्यू इज़ 2 प्लस f ऑफ x2 इंटू j विच मीन्स x4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एंड हो जाएगा, 3x3 के लिए नहीं चल सकता। ये सिनेरियो क्या है, जब n हमारे पास 4 था, ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक हो गया। इसको अब हम जब एक फंक्शन जो कि हम प्रीवियसली सॉल्व करते आ रहे थे उसके लिए सॉल्व करके देख भी लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं गिवन 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। 4 पॉइंट्स किसको, फंक्शन ऑफ साइन x स्क्वायर इंटू डी एक्स यूजिंग मिड पॉइंट रूल, मिड पॉइंट रूल, कॉम्पोजिट मिड पॉइंट रूल, ठीक हो गया। कॉम्पोजिट मिड पॉइंट रूल यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट मिड पॉइंट रूल को यूज़ करते हुए इट विल बिकम, सबसे पहले तो हमें h निकालना होगा, ठीक हो गया। h निकालेंगे और हम लोग उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या होगा। तो h हमें कैसे निकलेगा, h इज़ b माइनस ए n प्लस 2, ठीक हो गया। हमें एक चीज़ इसको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, 2 माइनस 1 n हम क्या लेंगे, ठीक हो गया। जितने पॉइंट्स है उसमें से -2 कर देंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। हमें टोटल सम क्या रखना है, 4, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, 4, तो ये हो जाएगा 1/4 विच बिकम्स 0.25। h हमारे पास क्या आ गया, 0.25। अब हम इसको फॉर्मूले में अगर यूज़ करने की तरफ जाएं तो हमें एक चीज़ और क्या समझ आ रही है, n हमारे पास क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। n हमारे पास क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो हम फॉर्मूले में अगर इसको प्लेस करने की तरफ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स h यानी 0.25, इसको डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा स्टेप 2 डिवाइड बाई 2, चूँकि n हमारे पास 2 है उसमें फॉर्मूले का +2 ऐड हो रहा है तब जाके 4 बन रहा है, x0 f ऑफ x2j, ठीक हो गया। यहाँ पास फॉर्मूला था 0.50 हो गया, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, तो इट बिकम्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब f j की वैल्यू 0 है और x 2 टाइम्स j विच इज़ 0, इट बिकम्स x नॉट प्लस, अब x इज इक्वल्स टू 1 है जो कि लास्ट वैल्यू है, इट बिकम्स x2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई j विच इज़ 1, तो x2 इंटू 1 इज़ 2 x2, ठीक हो गया। हाँ,
अब हमने मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स नॉट से और एफ ऑफ एक्स टू से। अब वी डू नॉट नो कि एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है फंक्शन में जाके, और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या है फंक्शन में जाके, तो हम इसको कंप्यूट कर लेंगे। हमें पता है कि एक्स नॉट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन प्लस वन एच। ठीक हो गया। व्हाट इज़ एक्स नॉट, ए एन इज़ ज़ीरो, सही है। तो ए क्या है हमारे पास, जो लोअर लिमिट है 1 प्लस 0 प्लस 1, एच क्या है 0.25, इट बिकम्स व्हाट 1 प्लस 1 1 प्लस 1 टाइम 0.25 जो कि 1.25 आएगा। ठीक हो गया। एक्स नॉट हमारे पास आ गया 1.25। अब बाकी हम x1 x2 फॉर्मूले से निकालना चाहें तब भी सेम ही आंसर आएगा, सही है। 1 प्लस 0.5 फॉर्मूले से निकालने की तरफ जाएं तब भी सेम आंसर आएगा 1.50, या तो फिर लास्ट वैल्यू के अंदर हम बेसिकली h को प्लस करते रहें। तो हमें क्या क्या पॉइंट चाहिए, x नॉट और x2, तो x0 आ गया, x1 आ गया, अब x2 लास्ट हमें चाहिए, ये हो जाएगा 1.75। ठीक हो गया। तो हमें यूज़ करना है 1.25 एफ ऑफ फंक्शन ऑफ 1.25 फंक्शन ऑफ 1.75। ठीक हो गया। अब व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज़ कि हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स हमें साइन ऑफ 1.25 का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1.75 का स्क्वायर, इसका जो भी आंसर है वो यूज़ करना है और उसको मल्टीप्लाई कराना है 0.50 से। कैलकुलेटर पे डाल लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर में इसको डालेंगे, सही है, 1.75 और 1.25, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5395 कर लेते हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, हमें एक बात मालूम है कि हमारे पास जो साइन एक्स स्क्वायर का विद गिवन लिमिट्स जो आंसर आता है वो क्या आता है, साइन एक्स स्क्वायर 1 2, इसके लिए हमारे पास आंसर आएगा 0.494 समथिंग आएगा, लेट्स सी, हम 0.4945। ठीक हो गया। हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट रूल को यूज़ करते हैं 0.5395, तो ये बता रहा है कि कितना एरर आ रहा है। तो लेकिन आई हैव शोन यू कि किस तरीके से कॉम्पोजिट रूल यूज़ होके हम ओपन कोट्स फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो फंक्शन ऑफ एक्स हमें गिवन था, ठीक है। अगर हमें फंक्शन ऑफ एक्स गिवन नहीं है, टेबल गिवन है, तो हम उस पर कैसे काम करेंगे, उसके थ्रू हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल थी स्पीड टाइम वाली, हम उसी को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने किस तरीके से जहाँ गिवन टेबल होना उसके लिए वर्क करना है।